हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फिर एक और टॉपिक लेकर आए हैं, वो है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आप लोग क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। ठीक है। द नेट आउटवर्ड फ्लक्स प्रेजेंट इन क्लोज्ड सरफेस is equal to the product of 1/E naught time to the present in closed surface, to the present in electric charge present in closed surface is called Gauss theorem. Psi या phi इज इक्वल टू 1/E नोट इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। साई या फाई इज इक्वल टू 1/E नोट इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। चलिए एक क्लोज्ड सरफेस लेते हैं। ये क्या होगा सर, चार्ज Q होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन कैप। ये क्या होगा सर, क्लोज्ड सरफेस, मतलब DS या DA भी लिख सकते हैं। तो DS ये ओरिजिन पॉइंट O होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वी नो डैट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड A इज इक्वल टू KQ बटा क्या होगा, R²। KQ बटा क्या होगा, R² हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड A इंटू क्या है, DS। तो यहाँ हो जाएगा KQ और बटा क्या करेंगे, R²। इसमें भी DS से क्या करेंगे सर, गुना करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ A इंटू DS बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ KQ और बटा क्या होगा, R² इंटू क्या हो जाएगा, DS। तो यहाँ हो जाएगा A इंटू S इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया एलिमेंट। तो हो जाएगा यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा D इंटू फाई इज इक्वल टू होगा K बाहर, कांस्टेंट बाहर, KQ भी बाहर, R² भी बाहर, यहाँ पर हो जाएगा DS हो जाएगा। अब देखिए सर, D फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा KQ और बटा क्या होगा, R² हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, S हो जाएगा। ये क्या होगा सर, सरफेस एरिया होगा। और सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा सर, S बराबर 4πr² होगा। तो यहाँ हो जाएगा फाई इज इक्वल टू KQ बटा क्या होगा, R² इंटू 4πr² हो जाएगा। आप क्या करेंगे सर, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा K का मान 1/4πε0 इंटू Q बटा क्या हो जाएगा, R² इंटू क्या हो जाएगा, 4πr² होगा। आप क्या करेंगे, 4π से 4π क्या होगा, कट जाएगा। R² से R² क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 1/E नोट इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यही सर क्या है सर, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में है। अब इसका सर डिफरेंशियल फॉर्म में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे सर, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एग्जाम में ये 5 नंबर में
इस बार आया हुआ है, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप करेंगे इससे, इसको अच्छा से आप प्रूव कर लेंगे। हो सकता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड उसमें पढ़ाएंगे, तो इस उसमें सेम मेथड से, यही मेथड से आपको क्या करना है सर, सिद्ध करना है। तो देख लीजिए सर, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स प्रेजेंट इन क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 1/E0 टाइम टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन क्या होगा सर, क्लोज सरफेस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, गॉस थ्योरम। तो साई या फाई, आप फाई भी लिख सकते हो या साई भी लिख सकते हो। तो फाई इज इक्वल टू 1/E0 इंटू क्यू। बी नो डैट द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू KQ बटा क्या होगा सर, R²। आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर DS से गुना करेंगे, इधर भी DS से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तब क्या होगा सर, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड A इंटू DS। अब यहाँ पर A भी लिख सकते हैं, S के जगह पर क्या लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं पर है ना DA हम लोग यूज करते हैं, तो A का मतलब होता है एरिया एलिमेंट, एरिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी सरफेस के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं, तो ये S होगा, DS होगा, यहाँ पर DS, इसमें से ये सभी कांस्टेंट टर्म क्या होगा सर, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग है ना सर डिफिनीशन पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई इज इक्वल टू E इंटू ए, या यहाँ पर E भी लिख सकते हैं, फाई इंटू E इंटू एस लिख सकते हैं इसके जगह पर। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट इज इक्वल क्या कहलाएगा सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या EA या ES के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए E इंटू एस है, तो इसके जगह पर क्या लिखे, फाई लिखते हैं, D का D हो जाएगा। KQ बटा क्या होगा, R², इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, DS का इंटीग्रेशन क्या होगा, S हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, फाई, तो फाई इज इक्वल टू KQ बटा क्या होगा, R²। आप क्या करेंगे सर, K का मान रख देंगे, तो K का मान क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर R² है तो R² होगा ही, यहाँ पर Q है तो यहाँ पर Q होगा। यहाँ पर S के लिए क्या होगा सर, 4πr² होगा, 4π से 4π कट जाएगा, R² से R² कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फाई इज इक्वल टू 1/E0 इंटू क्या हो जाएगा, Q। यही गॉस थ्योरम प्रूव होगा, ठीक है, ओके। हाँ, गॉस थ्योरम में ही है, ठीक है ना। हाँ, गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। अब क्या करना है सर, गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है डिफरेंशियल फॉर्म में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम लोग कर लिए एग्जाम के थ्रू, एग्जाम के पर्पज़ से आपको वो याद रखना है सर, 5 मार्क्स में वो क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आप क्या करना है सर, गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म में हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो आप प्रूफ क्या करना है, और प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पर होगा प्रूफ क्या करना होगा, डेल इंटू ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/E0 इंटू क्या होगा, रो, 1/E0 रो हो जाएगा। यही हमको क्या करना है सर, सिद्ध करना है डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से गॉस लॉ में सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई E से इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा, फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/E0 इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे सर, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं E इंटू क्या हो जाएगा सर, DS लिख सकते हैं, या इसको तोड़ेंगे तो यहाँ फाई E होगा, तो यहाँ E इंटू DS इज इक्वल टू हो जाएगा 1/E0 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सर, फर्स्ट मान लेंगे। इसको समीकरण क्या मानेंगे सर, फर्स्ट मानेंगे। देखिए ना सर, यहाँ पर साई E इज इक्वल टू 1/E0 इंटू क्या होगा, Q। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो E इंटू क्या हो जाएगा, DS बराबर 1/E0 इंटू Q हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट। आप क्या लिखेंगे सर, अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होगा सर, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू DS, E इंटू यहाँ पर वेक्टर लगा दीजिए, E इंटू DS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या होगा V, तो डेल डॉट ई वेक्टर इंटू क्या होगा, DV हो जाएगा।
dV हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर, 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे, जिसका LHS बराबर होता है उसका RHS क्या करते हैं, बराबर करते हैं हम लोग। जिसका LHS बराबर है उसका RHS क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जिसका LHS बराबर उसका RHS बराबर करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ भी, तो यहाँ हो जाएगा डेल ई इंटू क्या हो जाएगा dV इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1/E0 इंटू क्या हो जाएगा Q, E0 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर Q हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा नहीं हम रफ करते हैं हम लोग। आप देखिए सर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब रो इज इक्वल टू Q बटा क्या होगा, V होगा। ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं सर। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू Q बटा V। अब इसको इसमें गुना कर देंगे तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, होगा ना। तो अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू हो जाएगा डेल E इंटू क्या हो जाएगा dV बराबर हो जाएगा 1/E0 का E0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए Q के जगह पर क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पर रो, यहाँ पर क्या होगा, फिर इंटीग्रेशन लगा देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू क्या लिख सकते हैं, dV लिख सकते हैं। तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू डेल इंटू E इंटू dV बराबर होगा 1/E0 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू रो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा। आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू डेल E इंटू क्या होगा dV बात ही हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ रो बटा क्या होगा E0 इंटू क्या होगा dV, यहाँ पर क्या होगा V। अब इस टर्म से ये टर्म क्या होगा सर, कट जाएगा। तो आप क्या होगा, यहाँ पर डेल बच जाएगा, डेल इंटू E इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा, तो रो बटा क्या होगा सर, E0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेल डॉट E वेक्टर इज इक्वल टू 1/E0 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इज कॉल्ड differential form of गॉस लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा सर, गॉस लॉ हो जाएगा। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ हो जाएगा। ठीक है सर, एक बार और समझ लीजिए इसको, थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए इसको। आप देखिए सर, यहाँ पर गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म में सिद्ध करना है इसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सर, क्या सिद्ध करना है, डेल E वेक्टर इज इक्वल टू 1/E0 इंटू क्या होगा सर, रो हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा, फाई इज इक्वल टू 1/E0 इंटू Q होता है। अभी जस्ट सिद्ध किए हैं सर, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन लगा देंगे, E इंटू DS इज इक्वल टू 1/E0 इंटू क्या हो जाएगा Q। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू DS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू डेल E इंटू dV, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। जिसका LHS उसका RHS क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो करने को मतलब है इसका LHS होता है कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ इसका LHS बराबर होता है RHS बराबर करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू DE dV यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे सर, 1/E0 इंटू क्या होगा, Q हो जाएगा। आप क्या करेंगे सर, Q के जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे सर, Q के जगह पर क्या लगाएंगे, रो इंटू V हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ V डेल E इंटू dV 1/E0, यहाँ रो, यहाँ पर क्या हो जाएगा dV। इंटीग्रेशन लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा। ये जैसे के तैसे उतार लेंगे 1/E0, यहाँ पर क्या होगा, ये रो अंदर चल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू रो इंटू dV, ये जैसे वैसे उतरेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ V रो बटा E0, यहाँ पर क्या होगा dV, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल E इज इक्वल टू हो जाएगा रो बटा E0 हो जाएगा। तो डेल E वेक्टर इज इक्वल टू 1/E0 यहाँ रो हो जाएगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, ओके। क्या होगा सर, डेरिवेशन ऑफ पॉइजन्स एंड लैपलेस इक्वेशन। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ पॉइजन्स एंड लैपलेस इक्वेशन। अब यहाँ पर सर फिजिक्स क्या सर, फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है ना, मैथमेटिकल फिजिक्स। फर्स्ट सेमेस्टर क्या होगा सर, मैथमेटिकल फिजिक्स। अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी से हो,
अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हो तो इस चैनल को आप क्या करेंगे सर, सब्सक्राइब कर देंगे। और फिजिक्स का हर एक टॉपिक जब भी हम अगर आप वीडियो अपलोड करें तो ये नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और प्लीज़ इस चैनल को आप सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के बीच क्या करेंगे सर, शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रूव करेंगे डेरिवेशन ऑफ पॉइजन्स एंड लैपलेस इक्वेशन। ठीक है, एज इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज इक्वल टू माइनस डेल इंटू क्या हो जाएगा भी। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर, फर्स्ट। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट। हाँ, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म। अब गॉस लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म इज क्या लिखे हैं सर, डिफरेंशियल फॉर्म इज, तो यहाँ हो जाएगा डेल ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/E0 इंटू क्या होगा, रो। यही ना सिद्ध किए हैं। चलिए इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर, 2 मानेंगे। ठीक है ना। हाँ, पुटिंग E in इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक, आप क्या करेंगे सर, E का जो वैल्यू है क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल इंटू माइनस डेल भी बराबर 1/E0 इंटू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर माइनस डेल इंटू डेल, यहाँ पर क्या होगा भी, तो 1/ क्या हो जाएगा, E0 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो डेल स्क्वायर भी, अब यहाँ पर ई माइनस को उधर पलट माइनस रो अब बटा क्या हो जाएगा, E0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस में नहीं आएगा तो प्लस में, तो डेल स्क्वायर भी अब प्लस हो जाएगा, रो अब बटा क्या होगा, E0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। दिस इक्वेशन इज नोन एज दिस इक्वेशन इज नोन एज पॉइजन्स इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज पॉइजन्स इक्वेशन। हेंस अब क्या करेंगे सर, हेंस दिस इज अ रीजन ऑफ स्पेस फ्री फ्रॉम चार्ज, मतलब देन तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर रो का मान 0 रख दे, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल स्क्वायर भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। डेल स्क्वायर भी इज इक्वल टू 0, क्योंकि रो का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर भी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यही क्या होगा, दिस इक्वेशन इज इक्वल क्या होगा, लैपलेस इक्वेशन। यही क्या होगा, लैपलेस इक्वेशन। अगर एग्जाम में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग लैपलेस इक्वेशन, इसमें 4 ऑप्शन होगा, तो आप समझ जाइएगा डेल स्क्वायर भी इज इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर भी इज इक्वल टू 0। लैपलेस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, डेल स्क्वायर भी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ऑप्शन मार सकते हैं। यहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। ठीक है, बिहार यूनिवर्सिटी में अगर आप हो तो यहाँ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लैपलेस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा सर, लैपलेस इक्वेशन। ठीक है, ओके।